होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपको ऑनलाइन स्टडी को एंजॉय भी कर रहे होंगे, राइट? गुड। वैसे आपका कोर्स आपको पता है कि आपके चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 5, और उसका नाम है फ्रैक्शन। ओके, तो अब हम आपको फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे, ये फ्रैक्शन क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और इस वीडियो में हम आपके 5.1 भी कंप्लीट कराएंगे। ओके, तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें। अच्छा, वीडियो देखने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप उसे लाइक कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर लें। इससे क्या होगा कि अगर मैं आपको आगे कभी भी कोई भी वीडियो सेंड करती हूँ तो वो आपके पास ऑलरेडी आ जाएगी और आप अपना वर्क भी अच्छे से कंप्लीट कर सकेंगे और पीछे की वीडियो भी आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। ओके, तो आप सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें और शेयर भी करें तो बेटर है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन, व्हाट इज ए फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वो कहाँ से आया है, मतलब क्या चीज है फ्रैक्शन। सो लेट स्टार्ट द क्लास। जैसे कि आपको पता ही है, आपका टॉपिक हो गया इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शन, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, चॉकलेट से, राइट? आपको चॉकलेट तो बहुत पसंद होगी, सभी स्टूडेंट को चॉकलेट बहुत पसंद होती है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको ये चॉकलेट मिल जाए, ठीक है, और आपको इसे शेयर करना हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप कितने फ्रेंड्स को इसे शेयर कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप इसको 18 स्टूडेंट या फिर 18 फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे? भाई वो आप बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं अगर आप इसका एक एक पार्ट भी सभी को दें, राइट? इसका एक एक पार्ट भी आप सभी को देते हैं तो कितने स्टूडेंट को हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने पार्ट्स हैं इसके? 18 पार्ट्स हैं। तो आप जो है इसे कितने को दे सकते हैं, कितने स्टूडेंट को दे सकते हैं? आप इसे 18 स्टूडेंट को इजीली दे सकते हैं, राइट? तो अब फ्रैक्शन भी यहीं से ही आता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी, मतलब फ्रैक्शन का मतलब हो गया तोड़ना, ब्रोकन ऑफ। किसको? पूरे को। अब जैसे ये चॉकलेट पूरी है हमारे पास, इस चॉकलेट को जब हम एक एक पार्ट्स में तोड़ देंगे तो वो क्या हो गया? वो इसका फ्रैक्शन हो गया, हमने इसे तोड़ दिया। ओके, जैसे ये एक पार्ट है, किसका है? चॉकलेट का एक पार्ट है। अच्छा, अब आपके इसमें 18 पार्ट्स हैं, यानी टोटल पार्ट्स हुए 18, और उसमें से हमने कितना भाग निकाला है? 1 पार्ट, तो ये हो गया 1/18, और इसे ही हम फ्रैक्शन बोल देते हैं जब हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख दें। P का मतलब होता है न्यूमरेटर, यानी कि ऊपर, P/Q मतलब हम इसे इस टाइप से लिख दें। P हो गया यहाँ पे न्यूमरेटर, जिसे हम ऊपर वाले भाग को बोलते हैं, और Q हो गया डिनोमिनेटर, जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है। क्लियर? अब जैसे ये कितने पार्ट हैं आप देख सकते हैं, ये 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट है ना, और ये भी हमने किस में से निकाला है? इस चॉकलेट में से निकाला है। तो इसके 4 पार्ट, यानी इसका तो हो गया ऊपर 4, और टोटल जितने भी पार्ट होते हैं वो हम नीचे लिखते हैं, यानी 18। तो ये कितना हो गया? 4/18, और दिस इज कॉल्ड इज ए फ्रैक्शन बिकॉज इट कैन बी रिटन एज P/Q, राइट? P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं हम, तो ये क्या हो गया? ये फ्रैक्शन हो गया। बिल्कुल, तो इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो आप फ्रैक्शन से समझे क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को शेयर करते हैं या किसी चीज को तोड़ देते हैं। जैसे अगर हम आपके स्कूल से एक एग्जाम्पल लें, तो आप स्कूल से हाफ छुट्टी लेकर चले जाते हैं, यानी पूरे दिन स्कूल में ना रहकर आप सिर्फ उसमें कितने आप स्पेंड करते हैं? आप हाफ डे स्पेंड करते हैं। बिल्कुल, तो आप पूरे में से कितना हो गए? हाफ डे आपने अटेंड की क्लास और हाफ डे आपने अटेंड नहीं की, यानी कि वो फ्रैक्शन हो गया 1/2, पूरे में से आधा। ठीक है, जैसे आपके पास कोई एप्पल हो और आपको उसे फ्रेंड को देना हो, अपने आधा पार्ट या फिर चौथाई भाग हम कह सकते हैं कि 4th पार्ट आपको अपने फ्रेंड को देना हो, तो आप उसे क्या लिखेंगे? पूरे में से आपने कितना भाग दिया है? 4th पार्ट दिया है, तो 1/4। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे आप इस केक को देख रहे हैं, तो केक के ये कितने पार्ट्स हो रहे हैं? ये 4 पार्ट हो रहे हैं। देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, पहले हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, 2 पार्ट और 3 पार्ट, और एक इन्होंने निकाल रखा है, यानी 4 पार्ट। 4 पार्ट हो गए, और 4 में से हमने इसमें से एक पार्ट निकाल चुके हैं, यानी ये वाला पार्ट हम निकाल चुके हैं। तो ये जो निकाल लिया तो कितना हो गया? 1/4, यानी कि
कितने हो गए हमारे पास, ये देखिए 4 तो इसमें टोटल हो गए और एक पार्ट हम निकाल चुके, तो 1/4 हो गया आपका। ठीक है, जैसे आप इस फिगर से देखिए, ये हमारे पास ऑल है, पूरी है, इसे हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 भाग में से एक भाग चला गया, तो कितना हो गया 1/4। अगर इसमें से 2 भाग चला जाए, जैसे यहाँ पर हमने ये खा लिया, तो बचा कितना 1/2। भाई 1/2 क्यों लिख रहे हैं, अब आप ये पूछेंगे भाई इसमें से तो हमने एक पार्ट खाया, 3 भाग रह गया, तो हमने खाने वाला पार्ट को लिखा है 1/4। ठीक है, 4 पार्ट हो गए ना, 1 2 3 4। बट अगर इसकी 1/2 की बात है कि ये आधा हम पार्ट खा चुके हैं, तो ये वाला पार्ट 1 हो गया, ये वाला पार्ट 2 हो गए, 1 और 2, और कितना भाग हमने खा लिया, 1 भाग, तो 1/2। ठीक है, यहाँ पर हम कितने भाग खा चुके हैं, 1 2 3, यहाँ 3 पार्ट थे ना, तो 3/4। ओके, ये हम लिख रहे हैं कि हमने किस टाइप से खाया है उस चीज को। अगर ये बोलते कि इसे इस टाइप से लिखिए कि हमने कितना पार्ट इसका रह चुका है, तो हम उसके अकॉर्डिंग लिखते। ओके, जैसे आप ये देखिए, आपकी फिगर है कि आपका एक अमरूद है और उसमें से आपने एक पार्ट लिया है, तो हम क्या लिखेंगे, पूरे में से एक पार्ट ले लेना, यानी कि 1 कितना हो जाएगा, एक पार्ट ले लेना। हमने इसका कितना पार्ट लिया है, चौथाई पार्ट ले रहे हैं ना, तो 1/4। ओके, तो हम इस टाइप से फ्रैक्शन को लिखते हैं। फिगर को देखते हैं कि फिगर हमसे क्या कहना चाह रही है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे डिनोट कर देते हैं। चलिए अब फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखिए। द पार्ट ऑफ द होल इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। या तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे में से कोई भी पार्ट हमारा फ्रैक्शन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि द नंबर विच रिप्रेजेंट P/Q वेयर P एंड Q आर नेचुरल नंबर आर कॉल्ड फ्रैक्शन। यानी कि कोई भी नंबर जो P/Q में लिखा जा सके, और P और Q कैसे नंबर हो, नेचुरल, क्योंकि होल नहीं हो सकता कि 0/1 हम बोल दें कि दिस इज कॉल्ड इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो हो सकता है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भाई कोई भी पार्ट है हमारा, जैसे अमरूद ही है, तो क्या आपको उसका 0 भाग खा सकते हो, भला नहीं खा सकते ना 0 भाग। 1 भाग खाओगे, 2 भाग खाओगे, ये थोड़ी ना कि 0 भाग का तो मतलब हो गया कि हमने उसे खाया ही नहीं। तो इसलिए हम 0/1 को यहाँ पे फ्रैक्शन की डेफिनेशन में नहीं बोल सकते। ओके, इसलिए हम यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल रहे हैं। अब P क्या होता है, न्यूमरेटर, और D क्या होता है, Q क्या होता है, न्यूमरेटर। जब हम P/Q की फॉर्म में किसी चीज को लिखते हैं, तो ऊपर वाले भाग को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट्स को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि उन्हें फ्रैक्शन क्यों बोला जाता है, या उन्हें फ्रैक्शन के किस फॉर्म में लिखा जाता है, या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसमें से जब हम बोल देते हैं कि हमने 1/3 खा लिया, 1/4 खा लिया, तो उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए लेट्स सी दिस। पहले हम एग्जाम्पल से चेक करते हैं। ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक सर्किल है। आप बता सकते हैं इसमें हमारे कितने पार्ट हैं, बिल्कुल इजीली हम बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने पार्ट्स हो गए हमारे, 8 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे हमारे, यहाँ पे हमारे 8 पार्ट हैं, जो कि हमारे नीचे लिखा हुआ भी है कि दी सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड आउट ऑफ देम 3 पार्ट्स आर कलर। आप देख रहे हैं इनमें क्या हो रहा है, कलर हो रहा है। कितने पार्ट्स में कलर हो रहा है, 3 पार्ट में कलर हो रहा है। तो शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट, शेडेड पार्ट, हमसे अगर बोला जाए कि शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करके बताइए फ्रैक्शन में, ओके, हमसे ये बोला जाए कि शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करिए फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम शेडेड पार्ट को, तो देखिए शेडेड पार्ट कितना शेड हुआ है, पहले वो देखिए। शेड हुआ है हमारा 3, कितने में से हुआ है, 8 में से हुआ है, तो हम उसे बोल सकते हैं 3 8। यानी जो टोटल होता है उसे लास्ट में लिखते हैं, और जितने शेडेड हो या जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए उससे पहले लिख देते हैं। तो 3 8 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इट कैन बी रिप्रेजेंट, क्या लिख सकते हैं, 3/8, क्योंकि 3 शेड है और टोटल कितने 8 है, तो 3/8 हम इसे लिख सकते हैं। यानी जो टोटल होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। टोटल कहाँ लिखा जाता है हमारा, टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है, और जो हमसे पूछा जाए वो ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपकी एक्सरसाइज है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग फिगर इन द राइट कलर, लाइट कलर। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें हमसे पूछा है लाइट कलर के बारे में कि लाइट कलर के चेक करके बताइए कि लाइट कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है।
जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल बताया उसमें बोला था कि शेडेड पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो शेडेड को पहले हमने परफॉर्मेंस दी। अब हमसे पूछा लाइट कलर क्या कर रहा है, तो लाइट कलर को हम परफॉर्मेंस देंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है आपका और आपकी ये फिगर बनी हुई है, ठीक है, कुछ इस टाइप से बनी हुई है, ठीक। अब जो आपकी फिगर बनी हुई है तो इसमें ये जो पार्ट है ये ही लाइट आपको दिख रहा होगा, बाकी के सारे डार्क पार्ट हैं, राइट। तो कितने पार्ट लाइट हुए, एक पार्ट लाइट हुआ। कितने में से हुआ तो काउंट करके बताइए, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट है ना, टोटल हो गए 6, जो कि हम लिखेंगे नीचे। और लाइट कलर कितने हैं इसमें, इस वाली फिगर में लाइट कलर कितना भाग में है, 1 में, तो 1/6 कितना हुआ, 1/6, बिल्कुल। इसी टाइप से आप बी पार्ट चेक कर लीजिए, देखिए कितने लाइट कलर है, 4 लाइट कलर है और टोटल कितने हैं, 6, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4/6, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम इसे, 4/6। तो इसी टाइप से आप सी को भी, डी को भी और ई को आप खुद करके देखेंगे कि क्या आंसर आता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। शेड द पार्ट ऑफ द गिवन फिगर अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। जो भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसके आगे जो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, अभी आपको फ्रैक्शन बताया है कि जो अपॉन P/Q की फॉर्म में होता है वो फ्रैक्शन होता है, जैसे 2/5 है, इट इज ए फ्रैक्शन, बिल्कुल। तो ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आप पार्ट को शेड करें। पार्ट्स को शेड करने का मतलब है कि जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, जैसे कि इसमें 2 लिखा हुआ है, तो 2 सर्कल आपको शेड करने हैं। शेड करने का मतलब आप पेंसिल से शेड कर लीजिए या कलर से शेड कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। जैसे बी पार्ट में लिखा हुआ है 9/16, यानी कि 16 तो इसके टोटल पार्ट है, लेकिन हमें शेडेड कितने करने हैं, ऊपर जो लिखा हुआ है 9, ओके। तो हम इसमें 9 पार्ट शेड करेंगे, ओके। इसी टाइप से सी पार्ट है कि 5/7, 7 टोटल पार्ट्स हैं, 5 उसमें आपको शेड करने हैं, ओके। तो आप इसे इसी टाइप से इसके अदर पार्ट भी आप इजीली कर सकते हैं। तो ये होता है फ्रैक्शन के, अगर हम फिगर से समझें कि इसमें से अगर हमें फ्रैक्शन निकालना हो तो कैसे निकालें, इनमें से कितने पार्ट शेडेड होते हैं वो कैसे लिखते हैं, या फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में इसे रिप्रेजेंट करिए, आपको थ्योरेटिकल में दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में आपको बताना है। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल में हमने बताया था कि इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि इसे हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था। 3 8, यानी कि जो हमारा शेड होता है या जो हमसे पूछा जाता है वो पहले लिखा जाता है और जो टोटल होता है वो बाद में TH या S लगाकर हम उसे प्रेजेंट करते हैं। चलिए जैसे कैसे, जैसे यहाँ पे बी पार्ट है, ये पार्ट तो हमें नहीं दिख रहा, बी पार्ट हमें दिख रहा है 9/11, क्या लिख रहा है 9/11, तो भाई पहले जो लिखा हुआ है वो तो आप ऊपर लिख दीजिए, 9 लिख दिया आपने, बिल्कुल। और जो बाद में लिखा हुआ है 11 वो नीचे लिख दीजिए 11, तो 9/11, ठीक है। अगर यही चीज आपको किस में लिखनी होती है, थ्योरेटिकल में, तो आप इसे इस टाइप से लिखते हैं 9th 11th। पीछे बताया ना, जैसे 11 है तो बाद की फॉर्म में TH लग जाता है, 11th। 8 होता तो 8, भाई TH ऑलरेडी होता है इसलिए उसमें S लगा देते हैं 8, ओके। जैसे आपका नीचे है सी पार्ट है 4 15, तो 4 ऊपर आ जाता आपका और 15 नीचे आ जाता, ठीक है। जैसे 8 13, तो 8 ऊपर आ जाता और 13 नीचे आ जाता। तो ये आप इस टाइप से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। चलिए जैसे आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि राइट दी फ्रैक्शन, इन्हें फ्रैक्शन में लिखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आपको पता है न्यूमरेटर ऊपर लिखा जाता है, डिनोमिनेटर नीचे लिखा जाता है। तो ये क्या बन जाएगा 7/11, नेक्स्ट क्या बन जाएगा 5/8, नेक्स्ट 11/14, ठीक है। बी और सी पार्ट आपको अभी बताया है, न्यूमरेटर ऊपर लिखना है, डिनोमिनेटर नीचे लिखना है, तो ऑलरेडी आप इसे बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो हम अभी आपको बताएंगे। 6 बिल्कुल उसी की तरह होगा जैसे आपको 5 बताया जाएगा, ठीक है। तो पहले आप 7 देख लीजिए, यहाँ पे राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। किसमें लिखना है, फ्रैक्शन में। जैसे कि लिखा हुआ है 5/11, ठीक है, ये आपको फ्रैक्शन में लिखना है। 5/11 या 5/11 ऐसे तो बोला जाता है, बिल्कुल। 5 क्या न्यूमरेटर है और 11 क्या डिनोमिनेटर है, तो 5/11, बस इसे इस फॉर्म में लिखना है हमें, फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी P/Q की फॉर्म में। जैसे 15/21, तो 15/21। तो आप ये क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हैं ना, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी,
चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं, फ्रैक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे सॉल्व की जाती है। जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हम अभी बात कर रहे थे कि हम आगे बताएंगे, तो आप जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 आपको बोला हुआ है कि राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 20, यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक के हैं। पहले नेचुरल नंबर ही हम लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास हैं 2 से 20 तक। तो 2 से 20 तक कितने हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 एंड 19 और आगे आपका 20। 2 से 20 हो गए नेचुरल नंबर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। हमें कौन से नंबर छांटने हैं यहाँ पे, देखिए आपको क्या बोला है, प्राइम नंबर। तो आप पहले जो नंबर लिखे हैं आपने नेचुरल नंबर, इनमें से आपको प्राइम नंबर छांटने हैं। तो इनमें से आप प्राइम नंबर छांटिए। प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं इनमें से हमारे, प्राइम नंबर हो सकते हैं हमारे, बोलिए 2, 3 और फिर 4 तो प्राइम नंबर होता नहीं है ना, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। दिस इज कॉल्ड इज ए प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी थी, तो आपको प्राइम नंबर तो समझने में दिक्कत होगी नहीं। चलिए अब आपको फ्रैक्शन बताना है। तो अभी मैंने बताया कि जिसके बारे में पूछा जाता है वो ऊपर लिखा जाता है और टोटल नीचे। फ्रैक्शन है तो इसमें टोटल कितने हो गए प्राइम नंबर, जरा काउंट करके बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 से 19 तक के जो प्राइम नंबर है वो है 8 और अपॉन, ये हम फ्रैक्शन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम, फ्रैक्शन। ओके, तो 8 अपॉन 8 जो हमसे पूछा था। और टोटल नंबर कितने हुए, जब 2 से 20 तक आप काउंट करोगे नंबर तो आएंगे 19। तो आपका ये आंसर हो गया कि 8 अपॉन 19। हम इसे इस टाइप से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ओके, 6th क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, तो मैं चाहती हूँ उसे आप खुद करके देखें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस समझने की बहुत अच्छी से जरूरत है कि इन ए बास्केट देयर वर 40 लॉफ्स ऑफ द ब्रेड, यानी ब्रेड के 40 लॉफ्स है हमारे पास, 40 टुकड़े ऐसे समझ लीजिए आप उन्हें। और 3/5 ऑफ देम वर टू बी स्लाइड्स। ओके, यानी 40 तो आपकी टोटल मान लीजिए ब्रेड हो गई। ओके, और उसमें से 3/5 उनमें से, यानी 40 ब्रेड में से 3/5 हमने स्लाइड कर ली, मतलब ले ली या काट ली। ओके, तो हाउ मेनी लॉफ्स, हमें बताना है कि कितने बचे उनमें से। अगर 3/5 हमने स्लाइड्स कर ली तो हमारे पास वो ब्रेड बची कितनी। तो नंबर ऑफ ब्रेड निकाल लीजिए। नंबर ऑफ क्या लिखेंगे आप यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ लॉफ्स या फिर नंबर ऑफ ब्रेड। ठीक है, कितने हैं यहाँ पे, 40 हैं टोटल। तो 40 मल्टीप्लाई कितने हैं, 3/5। बिल्कुल, जब हम किसी का पार्ट निकालते हैं ना इस टाइप से, तो टोटल में उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/5 कि उनमें से निकाला गया पार्ट है। जैसे हमने एक सेब लिया 1 और उसमें से हमने आधा भाग खा लिया, तो हम उसे लिख रहे हैं 1/2। तो बचा कितना, 1/2 ही बचा ना। तो इस टाइप से हम लिखते हैं कि 40 में से हमारे पास 3/5 हमने स्लाइस कर लिए, तो अब बचने के हमें बताना है कि बचा कितना। तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 40 मल्टीप्लाई 3/5, 5 से 40 डिवाइड हो गया 8 टाइम्स, तो 8 3 जा 24। तो आपके पास बचे 24 स्लाइड। ठीक है, तो हाउ मैनी लॉफ्स, 24 लॉफ्स बचे आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनु हैड 40 टॉफी। अनु के पास कितनी टॉफी हैं, अनु के पास है 40 टॉफी। तो टोटल टॉफी हमारे पास हो गई 40। कितनी हो गई, 40। अब 1/2 ऑफ दीज ऑफ हिज ए ब्रदर, यानी ब्रदर को उसने कितनी दे दी, उनमें से आधी तो टॉफी उसने ब्रदर को दे दी। आधी का मतलब कितनी दे दी, 20 दे दी। पर कैसे निकालेंगे उसे। ओके, तो ब्रदर की टॉफी हो गई हमारे पास, ब्रदर्स टॉफी, यानी जब उसने भाई ब्रदर को दी थी तो ब्रदर की टॉफी हो गई ना। तो 40 टोटल दी, उनमें से कितनी दे दी, आधी दे दी, तो बची कितनी, 20। ठीक है, अच्छा अब फ्रेंड को कितनी दे दी, 1/4। ओके, तो फ्रेंड की टॉफी हो गई हमारे पास, फ्रेंड्स टॉफी इक्वल टू 40 में से ही दी है उसने कितनी, 1/4, चौथाई दे दी, यानी कि 10।
ठीक है। 10 तो उसने फ्रेंड को दे दी, 20 उसने अपने ब्रदर को दे दी और टोटल थी उसके पास 40। तो अब बताने कि अनु के पास बची कितनी भाई, आज जरा ऐड कर लीजिए ना, 20 और 10 को ऐड कर लेंगे भाई। 20 भी उसने ब्रदर को दे दी, 10 उसने अपने फ्रेंड को दे दी, यानी कि 30 तो उसने दे ही दी, तो टोटल 40 थी। तो 40 में से 30 गया, कितना बचा, 10 बचा। तो अनु के पास कितनी टॉफियां बची, 10 टॉफी बची। तो हमारे पास रिमेनिंग टॉफी आई, रिमेनिंग टॉफीज इक्वल टू 40 माइनस 20 प्लस के 10। ये यहाँ पे आ नहीं रहा है तो मैं इसे ऊपर लिख लेती हूँ। ओके, आप इसे यहीं पर ही लिखेंगे। 40 माइनस 20 प्लस के 10, तो हमारे पास आ जाएंगे 40 माइनस 30 इक्वल टू 10। ठीक है, ये यहाँ का पार्ट है, ये आप यहाँ लिखेंगे। तो 40 में से 30 के कितने बचे, 10, तो अनु के पास टॉफियाँ बची 10। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन के पार्ट को हम इस टाइप से सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 10। एक काइट सेलर है दे 30 काइट। काइट सेलर के पास 30 काइट्स हैं, उनमें से फर्स्ट डे उसने 1/3 बेच दी, सेकेंड डे उसने बची हुई बेच दी। तो अब बताइए उसके पास कितनी काइट्स बची। तो टोटल काइट्स थी हमारे पास, टोटल काइट्स इक्वल टू 30। टोटल काइट्स कितनी है हमारे पास, 30। तो ऑन दी फर्स्ट डे, ऑन दी फर्स्ट डे क्या हुआ, ऑन दी फर्स्ट डे काइट सोल्ड, कितनी काइट्स बिकी हैं, 1/3, 1/3 बिकी है ना, कितने में से, 30 में से। तो 30 मल्टीप्लाई 1/3 कितना आ जाएगा, 10, यानी 10 तो उसकी फर्स्ट डे बिक गई हैं। अब बात करते हैं हम सेकेंड डे, ऑन दी सेकेंड डे, सेकेंड डे क्या हुआ, कितनी बिकी, रिमेनिंग, यानी बची हुई सेकेंड डे बेच दी। तो जब भाई 30 तो टोटल है उसकी और 10 वो बेच चुका है, तो बच कितनी गई, 30 में से 10 माइनस करके बता दीजिए कितनी बच गई, 20। तो 20 उसकी सेकेंड डे बिक गई। तो हाउ मैनी काइट डिड ही सेल ऑन दी ईच डे, हमें अलग अलग डे में बताना है कि फर्स्ट डे उसकी कितनी बिकी थी और सेकेंड डे उसकी कितनी बिकी है काइट। तो हमने बता चुके हैं कि फर्स्ट डे उसकी 10 काइट्स बिक गई हैं और सेकेंड डे उसकी 20 काइट्स। क्लियर। तो हम इस टाइप से फ्रैक्शन की कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन एप्पल बास्केट हैड 48 एप्पल, कि बास्केट में कितने एप्पल हैं, 48 एप्पल हैं, यानी कि टोटल एप्पल हो गए हमारे पास, टोटल एप्पल हो गए 48। ओके, और 1/2 ऑफ ईच राजा, पिकनिक के लिए राजा ने लिए 1/2, हाफ तो पिकनिक के लिए ले लिए। तो एप्पल टेकन बाय राजा, राजा के द्वारा लिए गए एप्पल कितने हुए आपके पास, 48 टोटल थे, कितने ले लिए, 1/2। ठीक है, तो 2 से 48 को डिवाइड कर लिए तो कितना आ गया, 24। आगे देखिए, मीना टुक 1/4 ऑफ दिस टू स्कूल, मीना ने कितने ले लिए स्कूल जाने के लिए, 1/4। तो एप्पल टेकन बाय मीना इक्वल टू टोटल थे 48, उनमें से वो 1/4 ले गई, 4 से जब हमने 48 को डिवाइड करा तो आया हमारे पास 12। ओके, आगे चलते हैं। मदर पुट अवे 1/12 इन द रेफ्रिजरेटर, मदर ने रेफ्रिजरेटर में रख दिए 1/12, उनमें से उठा के उसने 1/12 एप्पल रेफ्रिजरेटर में रख दिए। तो एप्पल टेकन बाय मदर, मदर के द्वारा कितने एप्पल लिए गए हैं रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए, 48 टोटल थे और 1/12 मदर ने लिए। तो 12 से जब 48 को डिवाइड किया तो 12 से जब डिवाइड करेंगे 48 को कितना आएगा, 4, क्योंकि 12 4 जा 48। हमें बताना है हाउ मेनी एप्पल वर लेफ्ट ऑन दी बास्केट, बास्केट में कितने एप्पल बचे हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग एप्पल कितने हो गए, रिमेनिंग एप्पल हमारे पास कितने हो जाएंगे भाई, टोटल हमारे पास कितने थे, 48 और ये आपको ऐड करने हैं क्योंकि ये हम ले चुके हैं, 24 भी ले लिए, 12 भी ले लिए, 4 भी ले लिए। 24 लिए थे राजा ने, 12 लिए मीना ने और 4 लिए मदर ने। तो इन्हें प्लस करके इसमें से माइनस कर दीजिए, 48 माइनस के 40 ऐड कर लिया और ये आ गया आपका 8। तो आपके कितने एप्पल बचे, आपके 8 एप्पल बच गए। ठीक है, तो 8 एप्पल आपके बास्केट में बच चुके हैं इतना सब कुछ करने के बाद। क्लियर है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
वाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे 12 है, वाट फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन लिखना है। आवर्स में 25 मिनट्स, तो आप मुझे बता सकते हैं 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। ओके, और उनमें से हमें कितने मिनट्स लेने? 25 मिनट्स। तो बिल्कुल फ्रैक्शन में लिखना है। दोनों चीज मिनट्स में हो चुकी है, तो ऊपर 25 और नीचे हो गया हमारे पास 60। कितना हो गया हमारे पास? 60। ओके, तो 25/60, 5 से इसे डिवाइड कर लीजिए। 5 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 5/12। तो 12 का हो गया आंसर। 13 देखिए, 13 है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ए 35 पैसे टू रुपीज। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपीज में हमारे पास 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100 पैसे। ओके, ये आपके पास 100 पैसे हो गए। तो हमारे पास आंसर आया कि 35 तो पैसे हैं, तो 35/100। ओके, बड़ी चीज को नीचे लिख लेते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें से पूछ रहा है ना हमसे यहाँ पे पूछ रहा था कि 1 घंटे में मिनट्स, तो 25 इसलिए ऊपर लिखा गया। 1 रुपए में इतने पैसे, तो 100 इसलिए नीचे लिखा गया। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, तो 7/20। 5 से 35 डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स, और 5 से 100 डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम्स। 14 क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ डजन टू स्कोर। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ भी है पेपर में कि 1 दर्जन में कितने होते हैं? 1 दर्जन में होते हैं हमारे पास, चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 14, आपके पास 1 दर्जन में कितने होते हैं भाई? 1 दर्जन में आप सभी को पता है ज्यादातर 12 के लिए आते हैं, तो 1 दर्जन में कितने हुए? 12। और एक स्कोर में कितने होते हैं? एक स्कोर में होते हैं हमारे पास 20। एक स्कोर में कितने होते हैं आपके पास? 20। ठीक है, अब क्योंकि आपको इसका फ्रैक्शन निकालना था, पहले दर्जन दे रखा था तो दर्जन ऊपर लिख लिया और स्कोर नीचे लिख लिया, क्योंकि बाद में स्कोर दिया हुआ था। तो 12/20 जब डिवाइड करेंगे तो 3/5। दिस इज योर आंसर। आज का होमवर्क आपका यही है कि आपको 5.1 अपनी आंसर सेशन फेयर कॉपी में वीडियो की हेल्प से आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। 5.1 अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। जो एक आध क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो आप स्वयं करके देखें तो बेटर है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछने से ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे बताने में दिक्कत होती है, बिल्कुल नहीं होती। लेकिन अगर आप खुद करें तो बेटर है, क्योंकि जब हम खुद से करते हैं ना कोई भी क्वेश्चन, तो हमें वो काफी टाइम तक याद रहता है। ओके, चलिए क्लास ओवर होती है। टेक केयर।